बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आवर टुडेस टॉपिक इज मॉडल ऑक्सिलरी पैसिव वॉइस। इससे पहले हम एक्टिव वॉइस के मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ चुके हैं। अब पैसिव वॉइस में इनका ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे। इसका इस्तेमाल किस तरह से पैसिव वॉइस में होता है। ये Model auxiliary presented in a manner that it helps to sharpen conversational skills. It includes statements, verbal questions, reply step questions, both affirmative and negative. This is me your teacher Amin Mahimtale। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर हमें कमेंट की शक्ल में फीडबैक दीजिए। इस चैनल इन एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाएं। तब हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ। हम इसकी तारीफ पहले कर चुके हैं। एक तेजी से रिवीजन कर लें। अंग्रेजी जबान में हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की मिसाल ये है। देखिए मिसालें हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, टू, डज, डिड। और मॉडल ऑक्सिलरी की मिसालें देखिए यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं। ये हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, ought to, used to, dare, need वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें हमने आपको पहले बताई थी, इसलिए हम इसे बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं। आप पिछली वीडियो में जो एक्टिव वॉइस की हैं इसमें इस मालूमात को देख सकते हैं जो हमने पूरी की पूरी स्लाइड एक साथ में आपके सामने लाई है। वहां पर हमने एनिमेशन देकर हर एक के बारे में बात की थी। तो ये तमाम मॉडल ऑक्सिलरीज और उनके अलग अलग इस्तेमाल आपके सामने पेश किए हैं हमने। एक फास्ट रिवीजन कैन जो है एबिलिटी, रिक्वेस्ट, शेल, फ्यूचर यूज, आई और वी के लिए, में, परमिशन, विशेस, विल, फ्यूचर यूज, आई वी को छोड़कर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स या प्रोनाउन के लिए। और मस्ट, कंपल्जन, नेसेसिटी, बाइंडिंग, यूज टू रिकरिंग एक्टिविटी के लिए, कुड मशवरा, नरमी से दरख्वास्त के लिए, सजेशन, पोलाइटनेस, शुड जो है सजेशन ऑब्लिगेशन के लिए, और माइट पॉसिबिलिटी के लिए, फुड जो है पोलाइट ऑफर के लिए, वोट टू, ऑट टू ऑब्लिगेशन के लिए, और डेयर चैलेंज के लिए, जिसे जसारत या ललकार कह सकते हैं हम। तो ये हम बता चुके हैं आपको। इसको आप एक मरतबा देख लीजिए। कुछ और रिवीजन कर लेते हैं पॉइंट्स रिमेम्बर में। पहली बात तो ये कि model auxiliary verbs need main verb to complete a sentence, whereas other auxiliary verbs may make a sentence without the help of other verbs. For example, I am a student। इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं ये किसी भी मेन वर्ब के साथ में ही जुमला बना सकते हैं, बगैर मेन वर्ब के जुमला नहीं बना सकते हैं। जबकि जो जनरल ऑक्सिलरी, आम ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो मॉडल दूसरे वर्ब के साथ में भी जुमला बनाते हैं और खुद भी जुमला बनाने के काबिल होते हैं। जैसा देखिए एम जो है ऑक्सिलरी है, आई एम ए स्टूडेंट, इसमें मेन वर्ब एम ही है जो ऑक्सिलरी भी है, यहाँ पर मेन वर्ब भी है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। सेकंड, दे नाइदर हैव एन आईएनजी फॉर्म नॉर एन ईडी फॉर्म। यानी उनका जो है आईएनजी फॉर्म नहीं होता। पास्ट टेंस भी अगर उनका होता है तो उनका ईडी फॉर्म तो नहीं होता, लेकिन पास्ट टेंस भी अगर उनका होता है तो पास्ट टेंस भी किसी न किसी वर्ब के साथ में इस्तेमाल होगा, उसको पास्ट टेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। और बहुत मर्तबा जो है उसका, जैसा कैन का कुड जो है उसका प्रेजेंट टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, इस तरह के जुमलों में। फिर देखिए verbs that follow modal auxiliary are used without to, except ought to and used to। तो यूज टू और ought to को छोड़कर बाकी सारे मॉडल ऑक्सिलरी जो हैं इनमें मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में टू कभी भी नहीं लगता है। चलिए आते हैं हम अपने टेबुलर प्रैक्टिस की तरफ। पैसिव वैसे तो हमने दो सब्जेक्ट लिए, लेटर और लेटर्स। और
अ लेटर कैन बी रिटन और अ लेटर कैन नॉट बी रिटन, ये दो जुमले हैं। इनसे हम जिस तरह हमने टेंसेस की जुमलों में टेंसेस की प्रैक्टिस में हर टेंस में हमने बहुत सारे जुमले बनाए थे, इस तरह हम जो पैसिव वॉइस के भी जुमले बनाते हैं। तो आते हैं हम पहले जुमले की तरफ। देखिए, अ लेटर कैन बी रिटन यानी खत लिखा जा सकता है। अब हमने इसको यहाँ पर जो है इसका जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जैसा बाय मी, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, ये नहीं लिया है। यानी खत मेरे जरिए लिखा जा सकता है, खत आपके जरिए लिखा जा सकता है, खत उसके जरिए लिखा जा सकता है, वगैरह वगैरह, ताकि पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठे। आपको जब भी आई कैन राइट अ लेटर का पैसेज बनाना हो तो अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी इस तरह लिखेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग बिल्कुल जे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अ लेटर कैन नॉट बी रिटन, खत नहीं लिखा जा सकता है। कैन अ लेटर बी रिटन, क्या खत लिखा जा सकता है। कैन अ लेटर नॉट बी रिटन, क्या खत नहीं लिखा जा सकता, क्या खत नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या लगाइए आप, क्या रह गया है। और व्हाट कैन बी रिटन, क्या लिखा जा सकता है। व्हाट कैन नॉट बी रिटन, क्या नहीं लिखा जा सकता है। व्हेन कैन अ लेटर बी रिटन, कब खत लिखा जा सकता है। व्हेन कैन अ लेटर नॉट बी रिटन, कब खत नहीं लिखा जा सकता है। वेयर कैन अ लेटर बी रिटन टू, किधर को खत लिखा जा सकता है। वेयर कैन अ लेटर नॉट बी रिटन टू, यानी किधर को खत नहीं लिखा जा सकता है। वेयर कैन अ लेटर बी रिटर्न फ्रॉम, कहाँ से खत लिखा जा सकता है। और वेयर कैन अ लेटर नॉट बी रिटर्न फ्रॉम, यानी कहाँ से खत नहीं लिखा जा सकता है। हाउ कैन अ लेटर बी रिटर्न, यानी कैसे खत लिखा जा सकता है। हाउ कैन अ लेटर नॉट बी रिटर्न, यानी कैसे खत नहीं लिखा जा सकता है। और हु कैन अ लेटर बी रिटर्न टू, यानी किससे खत लिखा जा सकता है। और हु कैन अ लेटर नॉट बी रिटर्न टू, यानी किससे खत नहीं लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं तमाम जुमले आपके लिए बहुत कारआमद होंगे। और जुमले हैं जिनकी तरफ हम बढ़ते हैं। और देखिए, ये है बाय होम कैन लेटर बी रिटन, तो किसके जरिए खत लिखा जा सकता है। ये हु कैन राइट अ लेटर का पैसिव वॉइस है, ये बात याद रखिए। हु कैन, किसके जरिए खत लिखा जा सकता है, यानी कौन खत लिख सकता है, इसका पैसिव वॉइस। हु कैन राइट अ लेटर, कौन खत लिख सकता है, उसका लेटर किसके जरिए खत लिखा जा सकता है। बाय होम कैन लेटर बी रिटन, बाय होम कैन लेटर नॉट बी रिटन, किसके जरिए खत नहीं लिखा जा सकता। और वाई कैन लेटर बी रिटन, क्यों खत क्यों लिखा जा सकता है। वाई कैन लेटर नॉट बी रिटन, ये खत क्यों नहीं लिखा जा सकता। और हाउ मेनी लेटर्स कैन बी रिटन, यानी कितने खत लिखे जा सकते हैं। देखिए, जैसे हाउ मेनी आ गया तो उसके साथ में लेटर्स आ गया है। आप पुरानी वीडियोस में हमारी इस मालूमात को देखेंगे तो ये हाउ मेनी, हाउ मच और हुम और हुस की सारी मालूमात आपके दिमाग में ताज़ा हो जाएगी। हाउ मेनी लेटर्स कैन नॉट बी रिटर्न, यानी कितने खत नहीं लिखे जा सकते हैं। विच लेटर, देखिए विच के साथ में भी लेटर आ गया फौरन। कैन बी रिटर्न, यानी कौन सा खत लिखा जा सकता है। विच लेटर कैन नॉट बी रिटर्न, यानी कौन सा खत नहीं लिखा जा सकता है। हुज लेटर कैन बी रिटर्न, किसका खत लिखा जा सकता है। हुज के साथ में लेटर, हुज लेटर कैन नॉट बी रिटर्न, किसका खत नहीं लिखा जा सकता। तो ये तमाम जुमले जो है आप ले लीजिए। और इसके बाद में आप जो है मॉडल ऑक्सिलरी बदलते जाइए। कैन की जगह जो है कुड लगा दीजिए, शुड लगा दीजिए, और माइट लगा दीजिए, मे लगा दीजिए। और आप सारी जुमलों की प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी रवानी बढ़ती जाएगी। अब हम जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमले बदलने की तेजी से मशक करते हैं। इसमें भी हम जो है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा उसको इस्तेमाल नहीं करें। जैसे आई कैन राइट अ लेटर, तो अ लेटर कैन बी रिटर्न बाय मी हमने नहीं लिखा है, जो बार बार दोहराया जाएगा, लेकिन आप जहन में रखिए। और इसका मफहूम, अ लेटर कैन बी रिटर्न यानी खत लिखा जा सकता है। आई कैन नॉट राइट अ लेटर कैन नॉट बी रिटर्न,
Can I write a letter? Can a letter be written? Can I not write a letter? Can a letter not be written? What can I write? What can be written? What can I not write? What cannot be written? When can I write a letter? When can a letter be written? When can I not write a letter? When can a letter not be written? Where can I write a letter to? Where can a letter where can a letter be written to? Where can I not write a letter? Where can a letter not be written to? Where can I write a letter from? So where can a letter be written from? Or where can I not write a letter from? Where can a letter not be written from? How can I write a letter? How can a letter be written? Or how can I not write a letter? How can a letter not be written? Who can write a letter? Who can a letter? देखिए who can I write a letter to? यानी मैं किसको खत लिख सकता हूँ? Who can be a letter written to? और who can I not write a letter to? Who can a letter not be written to? तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए who can write a letter, by whom can a letter be written, who cannot write a letter, by whom can a letter not be written, और why can I write a letter, तो why can a letter be written, उसके बाद में why can I not write a letter, why can a letter not be written। अब अगला देखिए how many letters can I write, how many के साथ में लेटर आ गया है, how many letters can be written, how many letters can I not write, so how many letters cannot be written, which letter can I write, which letter can be written, which letter can I not write, which letter cannot be written, whose letter can I write, whose letter can be written, or whose letter can I not write, so whose letter cannot be written। फिर आप मॉडल ऑक्सिलरी बढ़ा बदलते जाइए, अपनी महारत बढ़ाते जाइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए कारआमद होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर दोबारा गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट की शक्ल में हमें फीडबैक दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।